मंत्री के बेटे की वो पोस्ट जिसे देखकर खौल उठा ब्राह्मण समाज का खून। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक पोस्ट बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है और वो पोस्ट उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं धर्मवीर प्रजापति, उनके बेटे का है। तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के एक टिप्पणी की है जिसे लेकर के लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ है, लोगों ने आक्रोश जताया है। तो वो पोस्ट क्या है, आखिर माजरा क्या, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मवीर प्रजापति हैं, हम उनकी छवि की बात कर लेते हैं, उनके व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। बताया जाता है, चूंकि हमने उनके जो कार्य उनके माध्यम से देखा है कि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ब्राह्मण समाज का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने जो मंत्रालय उनको मिला है, उन्होंने जो कार्य किए, आज तक उनकी छवि बेदाग बनी हुई है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि उनके बेटे, उनके बेटों के कुछ कारनामों की वजह से हर बार वो अपयश का, हम कह सकते हैं, शिकार होते हैं। हर बार उनके साथ की उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा ही ये जो मामला आया है, तो उनके जो बेटे हैं उसका नाम है चंद्रमोहन प्रजापति। उन्होंने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट के बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने हालांकि उस मामले को तूल देने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका जो बेटा है वो बैक फुट पे आया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि उनकी जो फेसबुक आईडी है उससे किसी ने छेड़छाड़ की है, आईडी को हैक करके उससे गलत टिप्पणी की गई। उनका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो किसी समाज या धर्म विशेष की भावना को आहत करें, उनके बारे में गलत टिप्पणी करें। चूंकि धर्मवीर प्रजापति, जब आपने देखा हो, जब उनके पास में जेल मंत्रालय भी था, तो उन्होंने जेल के अंदर गायत्री मंत्र की जो जाप है, गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, ये भी करवाने का कार्य शुरू किया था। जेलों में हवन यज्ञ हुए थे, भागवत कथा के आयोजन हुए थे। तो ऐसे कार्य, धार्मिक कार्यों में जो व्यक्ति रुचि रखता है, जिसके अंदर धर्म के प्रति आस्था है, ब्राह्मण समाज के प्रति आस्था है, जो वैदिक क्रियाविधियों में अपनी आस्था रखता है, तो वो व्यक्ति, ऐसी मानसिकता उसकी नहीं हो सकती है कि वो किसी समाज या किसी वर्ग विशेष का अपमान करे। अब चूंकि बात हो रही है कि क्या पोस्ट थी, लोगों में ये भी चर्चा है कि भाई ऐसा क्या बोल दिया मंत्री के बेटे ने, जो लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जो पोस्ट और किसी को लेकर के टिप्पणी करने को लेकर के सपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जब उन्होंने संसद में राणा संघा को लेकर के टिप्पणी करी, तो लोगों ने क्या आक्रोश व्यक्त किया और उनका जो उपद्रव हुआ, प्रदर्शन हुआ, अभी भी वो लगातार जारी है। तो पुलिस को भी ऐसा लगा कहीं ऐसा रूप फिर से धारण ना हो जाए, सामाजिक विद्वेष है, सामाजिक आक्रोश है, वो दोबारा से न भड़क उठे, इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर लिए। मंत्री के आवास की जो सुरक्षा है वो भी टाइट कर दी गई। कुछ लोगों ने यह भी प्रयास किया कि मंत्री का पुतला फूंक दे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अब मामला ठंडा हो चुका है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो पोस्ट क्या थी जिसको लेकर के मंत्री के बेटे ने कमेंट किया था और जिसको लेकर लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो वो जो पोस्ट थी, मंत्री के बेटे ने जिस पोस्ट पर कमेंट किया था, वो फेसबुक पे एक न्यूज 18 हरियाणा करके जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के द्वारा एक पोस्ट डाला गया था। उस पोस्ट में लिखा हुआ था, ब्राह्मण युवती ने एससी युवक से भागकर की शादी, थाने में हंगामा के बीच पिता हुए बेहोश, एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई, कमेंट में खबर। ये एक फेसबुक पोस्ट थी। इस फेसबुक पोस्ट पर मंत्री के बेटे ने कमेंट किया था, आपको शुद्ध होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये जो फेसबुक पोस्ट निकल करके आ रही है, तो उसमें मंत्री के बेटे की जो प्रोफाइल, उसका नाम चेंज है, उसमें ENGGICM करके लिखा हुआ है। तो इसीलिए मंत्री के बेटे ने बयान भी दिया है कि वो जो उनकी फेसबुक है उससे छेड़छाड़, उसको किसी ने हैक किया, हैक करने के बाद में ये जो कमेंट किया गया है। तो साथियों, ये अब मैं इस प्रोफाइल को आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोफाइल में चूंकि बहुत सारे मंत्री के जो बेटे हैं उनके फोटो इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन में पीछे फोटो चल रहे हैं। मंत्री के बेटे का फोटो है इसमें, वो अपनी, शायद उनकी पत्नी है या कंफर्म नहीं हम कह सकते हैं कौन है, जिसके साथ में एक उनका फोटो एक महिला के साथ में DP पे लगा हुआ है। और इस प्रोफाइल को जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो पोस्ट शेयर की गई हैं। धर्मवीर प्रजापति जी की वो पोस्ट है, उन पोस्ट को शेयर किया गया है। और इस प्रोफाइल में लिखा भी है, इसके अगर हम बायो में जाते हैं, I am CM, तो जो ENGGICM करके जो प्रोफाइल है, 5.5 के इनके फॉलोअर्स हैं, 1.3 के फॉलोइंग हैं। तो इसमें प्रोफाइल में बायो में लिखा है I am CM। अब I am CM का क्या मतलब, उन्होंने क्यों लिखा, ये तो वही बता सकते हैं। CM मतलब चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, तो ऐसा क्यों उन्होंने लिखा, ये तो वही समझ सकते हैं, या जिसने उनकी हैक की है प्रोफाइल को उसने लिखा हुआ। तो साथियों, मेरा जो यहाँ पे जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने इस टिप्पणी को किस कदर लिया। चूंकि हम बिना तथ्यों की जांच परख किए, बिना तथ्यों को परखे, और हम किसी न किसी मुद्दे को, अगर किसी ने कोई गलत अफवाह फैला दी है, कोई गलत बात बोल दी, तो उसको लेकर के हम लोग तूल देना शुरू कर देते हैं। लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने इसको अपना अपमान माना। लोगों ने कहा कि अगर ऐसी पोस्ट है तो उसके पीछे मंत्री के बेटे
बेटे का आशय ये था, हो सकता है चर्चाओं में उन्होंने किसी से कहा भी हो, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन तो लोगों का आशय ये था कि मंत्री का बेटा ये कह रहा है कि पूरे ब्राह्मण समाज को शुद्धिकरण की जरूरत है, वो गंगा जी जाए, स्नान करें और शुद्ध हो आए, क्योंकि उनके समाज की लड़की है, वो किसी जाटव जो ऐसी समुदाय का व्यक्ति उसके साथ में भागकर उसने शादी रचा ली है। तो ये चूंकि सामाजिक विद्वेष है, जातिगत लड़ाइयाँ टिप्पणियाँ होना, ऐसा बहुत लंबे समय से हमारे देश में चला आ रहा है। हमारी देश की राजनीति में चूंकि जहाँ पे जाति आधारित राजनीति की जाती है और जाति व्यवस्था और हम कह सकते हैं वर्ग व्यवस्था जहाँ पे हावी रहती है, तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो ये स्थिति इस बार भी बनी है। लेकिन मेरा लोगों से आग्रह ये, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह ये है कि आप किसी भी सोशल मीडिया के दावे पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास न करें। आप उसकी पूरी पुष्टि करें, उसकी तह तक जाएं, उसकी जांच कर लें, वास्तविकता का पता लगाएं, उसके बाद ही अपना कदम उठाएं। लोगों की हाँ में हाँ न मिलाएं। लोग तो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, बेवजह किसी मुद्दे को, मामले को तूल न दी जाए। मंत्री के बेटे ने माफ़ी मांगते हुए जो कहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना देता हूँ। उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है तो वो वीडियो आप सुन सकते हैं। तो इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार सभी को। मैं फिर से एक बार मेरे सभी जितने भी महानुभाव हैं, मेरे मिलने प्रिय मित्र हैं, जितने भी सभी समाज के मेरे बंधु हैं, आपकी जानकारी में डाल दूं, मेरी आईडी आज किसी ने हैक कर ली और उस पर अनर्गल पोस्ट वगैरह डाल के, अनर्गल टिप्पणियां करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी मैं, अगर मेरी पोस्ट से किसी भी व्यक्ति को, मेरे फ़ोन पे जितनी भी मेरी आईडी से जितनी भी पोस्ट डाली हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुंचती है, किसी भी समाज को, किसी भी महानुभाव को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। कृपया इसे अपनी भावनाओं पर न लें, क्योंकि ये मेरे विचार नहीं है, ये मेरी पोस्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना, मंत्री का बेटा बोल रहा है इसमें कि वो पोस्ट जो है वो मैंने नहीं की है, मेरा किसी भी समाज या ब्राह्मण समाज को लेकर के कोई भी उनका अनादर करने का कोई भी प्रयास नहीं है। मेरी फेसबुक प्रोफाइल को हैक किया गया है और उस प्रोफाइल से ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जब ऐसी बात निकल करके आई, मंत्री ने भी ऐसी बात कही, तो उन्होंने कहा, उन्होंने हम धैर्य धारण किया, उन्होंने कहा कि मामले की जाँच होनी चाहिए। राहुल चतुर्वेदी जो कि एक चाणक्य सेना है उसके अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए, उस फेसबुक प्रोफाइल की जांच होनी चाहिए कि वो वास्तव में किसकी है, उसके बाद ही हमें किसी मुद्दे पर निष्कर्ष पर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जांच होना चीज़ों की अच्छी चीज़ें हैं, हमें तय तक जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम मंत्री के स्वभाव, उनके व्यवहार पे जाएं, उनकी अगर हम देखें कार्यशैली को, तो उससे कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, वो किसी एक वर्ग विशेष, समाज विशेष या जाति विशेष के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कह सकते हैं एक मजबूत सिपाही कार्यकर्ता हैं। इसी का पारितोषिक तो उन्हें मिला हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही हम कह सकते हैं सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से राजनीति करने वाले लोगों में उनकी गिनती है। तो धर्मवीर प्रजापति का कहीं ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो सकता है कि वो किसी समाज, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अभद्र टिप्पणी करें या उनको अपयश या उनको नीचतापूर्ण ऐसी बात करें। तो साथियों, धर्मवीर प्रजापति के बारे में आपका क्या कहना है, एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।